शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। So when you have the vision, you got to share that vision. You got to write it plainly and then give it to others. So you got to be a testimony of Christ and you must bear the fruit of the Spirit. आपका एक दर्शन होना चाहिए जिसे आप बहुत स्पष्ट लिख कर रख लें और उसे दूसरों के साथ बांटें भी, ताकि दूसरे लोग भी उसे समझ पाएं कि आपका क्या दर्शन है। और आपको मसीह के लिए गवाह होना चाहिए और उसके इस सुसमाचार को हर जगह प्रचार भी करना चाहिए। Let me give you one of the unique, exceptional vision from one of the companies. In 1990 they made this vision actually. मैं आपको अभी एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। एक कंपनी का 1990 के समय की बात है। You know Sony Corporation? आप सोनी कॉर्पोरेशन के बारे में जानते हैं। They made a vision. It's not a 5 years or a 10 years large business plan. उन लोगों ने एक ऐसी योजना बनाई। उनका जो दर्शन था वो केवल 5-10 वर्ष का नहीं था। Sony had a detailed plan that extended 400 years into the future. इस सोनी कंपनी ने भविष्य के 400 वर्ष के लिए एक बड़ी योजना Can you बनाई। imagine 400 years into the future? They already, the visionary that is in Sony saw 400 years. He planned in that future. He planned it for the future, 400 years ahead. Detail. इस सोनी कंपनी में जो व्यक्ति योजना बनाता है वह 400 वर्ष भविष्य में उसने झांक कर देखा और उसके लिए उसने योजना बनाई। It would change as time and reality dictated. और निश्चित रूप से यह भविष्य के समय को और सारी बातों को बदल It was देगा। a bold statement that they were in this for a long term. और यह निश्चित रूप से बड़े हिम्मत और हियाव के साथ उन लोगों ने कदम उठाया और यह घोषणा की ताकि बदलाव आए। So it revealed the heart of the visionary leadership. और वहां जो अध्यक्ष थे उनके हृदय की सारी बातों को यह प्रकट करता है। That they emphasize, they care as much about the distant future. और यह साबित होता है इससे कि आने वाले भविष्य की वे लोग बहुत परवाह करते हैं As in the present. वर्तमान की अपेक्षा वे परवाह करते So हैं। it meant that the challenges and misfortune arises, और जब चुनौतियां आती हैं और समय बहुत बुरा they होता है, intend to endure and overcome उन लोगों ने पहले से योजना बनाया कि उसमें से वे पार होकर निकल जाएंगे and get through it as a corporation. और एक संस्था के रूप में उसमें से वे गुजर कर जयवंत हो जाएंगे। So it means that they are always going to be leading the age and never lag behind. और इसका मतलब यह है कि उस युग के सभी संस्था की अपेक्षा वे सबसे आगे ही रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। So if you research, यदि आप रिसर्च करके देखेंगे, if you research the history of their products, उनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका आप यदि you will रिसर्च करेंगे see that this remain true. और इस बात को आप उसमें सच देख सकते हैं। You understand what I'm saying? This is I do not know whether he's a Christian or not, but in the world, a person have a vision until 400 years. My God, that must be God's given idea, man. मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति मसीही है कि नहीं, लेकिन देखिए कि संसार में एक व्यक्ति 400 वर्ष भविष्य में झांक कर देखता है और उसके लिए बड़ी योजना बनाता है। मैं तो सोचता हूं कि परमेश्वर ने ही उसे यह योजना बनाने के लिए विचार दिया होगा। How much more?
How much more? How much more? कि कितना अधिक हम लोग इससे कर सकते हैं। If we, as God's people, know God and obey God, He would give us the यदि vision. हम परमेश्वर की संतान के रूप में उसे जानकर उसकी आज्ञा का पालन करें तो वह हमें भी बहुत ही श्रेष्ठ योजना दे सकता है। It's sad, I tell you, it's really sad. ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसा नहीं होता है, Because so many Christians look out only for themselves. क्योंकि बहुत सारे मसीही स्वार्थी हैं और केवल अपनी ही परवाह करते हैं। Maybe, for a start, they help a little bit, they will help. But to go the long run, I don't know. निश्चित रूप से दूसरों की मदद तो करते हैं, लेकिन बहुत लंबी तौर से वे लोग दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों के लिए कष्ट सहने के लिए आगे नहीं बढ़ते। I pray every day. I pray that God, that whatever we started, that it will be continued even more further by the younger people, and the older people that are left behind will support them to reach the next level. मैं तो हमेशा यही दुआ करता हूं कि हमने जो भी काम शुरू किया है वह हमारे जवानों के द्वारा उसे और आगे बढ़ाया जाए, और जो बुजुर्ग पीछे रह गए हैं वे भी उनके साथ मिलकर उनकी मदद करने पाए उनकी योजना में। It's not a matter of, the matter for me is who got called to take over. बात यह है कि किसको परमेश्वर ने बुलाया है, Then we all must support. जिसको परमेश्वर ने बुलाया है हम उसकी मदद करें। Whatever lackings they have, we must support that they will rise up to take their call in God. उनके अंदर भले कोई भी कमी हो हम उसकी परवाह ना करके उनकी मदद करें ताकि वे लोग सिद्धता तक पहुंच सके। वह दिन जरूर आएगा जब वे बहुत ही सिद्ध बन जाएंगे, Because we are in this for a long term, long run. क्योंकि इस काम में हमको बहुत लंबे समय तक, बड़ी लंबी दौड़ तक बने रहना है। We are not supposed to look out only for ourselves. We are supposed to look out for the kingdom of God. हमें केवल अपनी ही परवाह नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य की परवाह हमारे अंदर होनी चाहिए। Not my ministry, not your ministry, but the kingdom of God. मेरी सेवकाई, तुम्हारी सेवकाई ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य का विषय है, उसकी बात है। Come on, people, it's time to wake up. आइए मेरे जनों, यह समय है कि हम जाग उठें, हम उठकर खड़े हो जाएं। Our God knows the end from the beginning. हमारा परमेश्वर ऐसा है जो अंत को आरंभ से ही जानता है। He is the revealer of mysteries. वह रहस्यमय बातों को प्रकट करने वाला He is परमेश्वर the है। revealer of mysteries to those that diligently seek Him. जो बड़े हियाव के साथ उसकी खोज करते हैं उनको परमेश्वर अपनी रहस्यमय बातों को प्रकट करता है। Oh, I pray you understand what I said. Diligently seeking Him. It means diligently, when you get, you will do. When you get, you will change. When you get, you will transform. But you will not just get and sit there and do nothing. आप ऐसे व्यक्ति बन जाएं कि आप परमेश्वर की खोज करेंगे, वो आपको अपनी रहस्यमय बातें बताएगा और आप ऐसे ही यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, लेकिन जब आप उसे प्राप्त करेंगे आप क्रिया करना शुरू कर देंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। A bold and God inspired vision for the future will push us forward beyond today. एक ऐसा दर्शन वो हमें आगे की ओर बढ़ाएगा, आज की परिस्थिति से और बढ़कर और ऊंचे स्तर तक हम जा सकते हैं। We must reach forward towards the prize that God has called us. हमें उस स्थान तक पहुंचना है जिसकी कीमत परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया है, हमें बुलाया है उस काम को करने के लिए। For me, the prize is not the prize, the natural prize or natural rewards, but the crown of righteousness for eternal life. That is our prize. हमारे लिए उसका परिणाम केवल इस साधारण संसार की बात नहीं है, वह अनंत काल की बात है और वह इनाम जो परमेश्वर हमको देने वाला है। We must reach forward for the prize, Jesus said. यीशु ने जो कहा है कि हमें आगे बढ़कर उस
प्रतिफल को प्राप्त करना है। We must press forward towards the promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर हमें आगे बढ़ते जाना है। Oh, people of God, this is the era that the believers need to get alone with God. मेरे प्रिय जनों, यही युग है कि सारे विश्वासी परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसके काम में मिलकर आगे बढ़ें। Oh, you know, I tell you, this is the hour, this is the era where you as believers must get alone with God, that God can show you a vision, that whether it's a personal vision, that God wants to use you to expand His kingdom, you got to get alone with God. मेरे प्रियजनों, मैं तो कहूंगा कि यही युग है, यही समय है, ठीक समय है कि आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताएं, ताकि वह आपको अपनी हृदय की बातें बताएगा, आपको व्यक्तिगत दर्शन या फिर सामूहिक दर्शन देगा। Let Him reveal the plans He has जो for you. योजना आपके लिए वह रखा है, वह आपको प्रकट करेगा ताकि आप उसको जान सकें। Because we need to lead our friends, our family, so that they can reach there. ताकि हम अपने मित्रों और अपने परिवार वालों सब लोगों को मिलाकर हम वहां तक पहुंचा सकें। That is where God does His greatest work. इसलिए तो परमेश्वर अपने हमारे अंदर करता है, Even through incapable भले people. वह व्यक्ति उस काम को करने लायक ना भी हो, फिर भी वह उसके अंदर करता है। You know, there are so many people who are talented, who are gifted, but they are only on convenience, then they can come and serve God. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं, कौशल हैं, लेकिन वे लोग अपनी सुख सुविधा को छोड़कर परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं, इस काम के लिए तैयार नहीं होते। What a pity. कितनी दयनीय बात है यह। That is why God used people who are available, even though incapable, but available for इसलिए God. परमेश्वर ऐसे लोगों का उपयोग करता है जो भले वे बहुत कुशल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हैं, वे हर कीमत को चुकाते हैं। That God will use them to glorify His name. परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है अपने नाम की महिमा लाने के लिए। So you people who are talented, I pray that you will come to God, that you will repent. That because if you are on a convenient basis, you really need to repent and turn around your life. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सुख सुविधा में रहना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, Let me show you also those people that God talks about in the book of Acts, in the book of James chapter 5. याकूब की पत्री में अध्याय 5 में परमेश्वर ने जो कहा, And these people, these people, because they are well off, because they think they are successful, because they think they have gifts. Now let us see what God says about these ये people. लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही सफल हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। परमेश्वर क्या कहता है इन लोगों के बारे में हम देखेंगे। Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। So, God is actually giving a warning. Better turn around first. परमेश्वर उनको चेतावनी देता है कि जल्द अपने आप को परिवर्तित करो। Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। Oh, don't be blinded. आप अंधापन में फंसे ना रहें। Verse 3 says, your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasures in the last days. तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। You already have your rewards on earth. आप तैयार हो इस पृथ्वी पर अपना प्रतिफल पाने के लिए। Then when judgment comes, you will have no more और जब rewards. न्याय का दिन आएगा
तब आपको कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। Where am I speaking from? I'm speaking from the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है। And verse 4, indeed the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। And verse 5, you have lived on earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in the day of slaughter. पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा But verse ताजा किया। 6, you have condemned, you have murdered the just. He does not resist you. तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। Oh, what a sad day. कितनी दुख की बात है यह। I pray that you will turn around. मेरी प्रार्थना है कि आप अपने मन को फिराएं, That at least the rest of your life you can use it to glorify कम से God. कम अपने जीवन के बाकी दिनों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए Because इस्तेमाल this is करें, the era क्योंकि यही युग है परिवर्तित होने का। that every believer need to get alone with God so you can turn और around. हर एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना है, इसलिए आप परिवर्तित हो जाएं, बिल्कुल बदल जाएं और उसके पास आएं। So, if we are incapable, we must put our trust in और God. यदि हमारे अंदर कुशलता नहीं है तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर पूरी तरह होना चाहिए And through our faith in Him. और हमारा विश्वास उस पर बना रहे। So those who are capable, they need to turn around and come humbly before God. और जो लोग बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, उन्हें नम्र होकर परमेश्वर के पास आना चाहिए और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। That's why, in the book of James, chapter 1, actually, in verse 9 onwards, he say 9 and let me just read to you verse 9. Let the lowly brother glory in his exaltation, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field he will pass away. और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। It means we are only a breath. इसका मतलब कि हम केवल श्वास के समान हैं। You cannot take your riches with you. आप अपने धन को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। For no sooner has the sun risen with a burning heat that it withers the grass, its flowers fail, its beauty appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuit. क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। If you are doing the right thing, no problem. यदि आप सही कार्य कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, But if you are not doing the right thing as a believer, that's a big problem. एक विश्वासी होने के नाते यदि आप सही कार्य को नहीं करते हैं तो एक बड़ी समस्या को उत्पन्न करेगी। That is why my question to you is, what is the countenance you present to others in times of crisis? तो मेरा प्रश्न आपके लिए यह है कि संकट के समय में आप अपना किस प्रकार का रूप दूसरों को दिखाते हैं? What are we presenting? हम क्या प्रस्तुत करते हैं दूसरे लोगों के सामने? Are we presenting Christ? क्या हम मसीह को दर्शाते हैं? Are we showing the world that there is the fruit of the Spirit manifested in us? क्या हम यह दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा का फल हमारे द्वारा प्रकट हो सकता है? People do not really need to hear our opinions or see our opinions. लोग हमारे मत को, हमारी राय को जानना नहीं चाहते हैं। They do not need to see or hear our opinions. हमारे मत को वे लोग सुनना नहीं चाहते हैं।
But what they need to see and hear is Jesus Christ. उन्हें यह सुनना है, यीशु मसीह के बारे में सुनना है। We should never compete to have a voice and opinions, our voice and our opinions heard. हम ऐसा कभी ना सोचे कि वे लोग हमारी आवाज You को know, सुने। sometimes in some people, they will debate over their opinions. कुछ ऐसे लोग हैं कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए वाद विवाद करते हैं। And also, especially in the social media, they do it very sad. It's very sad. विशेष करके सोशल मीडिया में लोग ऐसा करते हैं। We should not be a voice. We should never be a voice. We should never voice our opinions and that our opinions will be heard. हम ऐसी कोशिश ना करें कि लोग हमारी बात को ही माने। We shouldn't compete with others that our voice and our opinions are heard. हम दूसरों के साथ हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं है कि हमारी आवाज को ही लोग सुने। Instead, we should seize every opportunity that we have, that we can speak and promote about Jesus and the kingdom of God. हालांकि हमारी यह राय होनी चाहिए कि हर एक मौका जो हमको मिलता है परमेश्वर के राज्य और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को बता सके। Is your life a testimony? क्या आपका जो जीवन है एक गवाह के रूप में है? If your life as a Christian is not a testimony, then what is the use of you? यदि आपका जीवन एक मसीही के रूप में गवाह नहीं है तो आपके जीने से कोई फायदा नहीं है। When salt loses its flavor, it is not useful anymore. It is taken and thrown outside where people will trample on it. जब नमक अपनी नमकीन को खो देता है तो उससे कोई लाभ नहीं, लोग उसे सड़क पर फेंक देते हैं और उसे रौंदते हैं। I pray that this word today, मेरी प्रार्थना है कि आज का जो वचन है it will wake all of us यह up. हम सब लोगों को उत्साहित करेगा, ऊंचा उठाएगा, That we will change. That we will change and transform to be more like Christ and promote Christ and His kingdom. ताकि हम लोग परिवर्तित हो जाएंगे और मसीह के राज्य को और आगे बढ़ाएंगे। Why do we not dare to speak or promote about Jesus? हम क्यों उठकर खड़े नहीं होते और मसीह के बारे में But नहीं if you बोलते? speak and promote Christ and your lifestyle presents Christ, I don't see why. Because God will touch that heart. यदि आप मसीह के समान जीवन बिताएंगे और उसके लिए गवाह होंगे और उसके बारे में प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर लोगों के जीवन को बदल देगा, उनको छुएगा, उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा और सब यीशु के पास आएंगे। Because we speak with love. क्योंकि आप बड़े प्रेम के साथ प्रचार करते हैं। If our actions are with love, यदि हमारी जो क्रियाएं हैं प्रेम से भरी होंगी the world can see Christ. संसार हमारे द्वारा प्रभु यीशु को देख सकता है And therefore glorify our King. और इसीलिए हमारे राजा को वे लोग महिमा देंगे। So we must seize every opportunity to promote Jesus. और इसलिए हर एक मौका जो हमें मिलता है हम उस मौके का उपयोग करें And the kingdom of God to others. और परमेश्वर के राज्य और यीशु के बारे में लोगों को बताएं। First of all, we as believers must obey the word of God. क्योंकि विश्वासी के रूप में हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानना चाहिए। We must humble ourselves. हमें अपने आप को उसके सम्मुख दीन करना है We must grow in the fruit of the Spirit. और पवित्र आत्मा के फल में हमें उन्नति करते जाना है। Although it's a process, although it's progressive, but the people can see the progressiveness of the fruit of the Spirit in our lives. भले यह एक प्रतिक्रिया है और यह प्रगतिशील है, फिर भी लोग हमारे अंदर देखें कि आत्मा के फल में हम उन्नति करते जा रहे हैं, दिन पर दिन हम बढ़ते जा रहे हैं।
I pray that, every believer, every pastor, every leader will rise up to their call. प्रार्थना है कि हर एक परमेश्वर का दास, हर एक अध्यक्ष, हर एक पासवान परमेश्वर की बुलाहट तक पहुंच सके And fulfill the great vision of our God. और परमेश्वर की जो महान बुलाहट है उसे वह पूरा कर सके And to fulfill the great और commission. परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे भी वे अपने जीवन में पूरा करें। Do not be ashamed of the gospel हमें of कभी भी Jesus Christ. यीशु के उस सुसमाचार के प्रति लज्जित नहीं होना चाहिए Therefore, let us share with love. और बड़े प्रेम के साथ हम इसे दूसरों को बांटें And let us perform it in words and in deeds. और हमारी बातों में, हमारी क्रियाओं में भी हम परमेश्वर के लिए गवाह बने रहें In Jesus' name. यीशु के नाम में। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।